नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आइएगा सभी बच्चे बेटा, लाइव आइएगा। और आज आपके चैप्टर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातुओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सभी को मेरा सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे आ गए होंगे जैसा कि मुझे पता है, सभी बच्चे आ गए होंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जो भी आप कहते हैं आप सभी को वही सुप्रभात। ठीक है, करते हैं स्टार्ट बेटा आज की इस क्लास को। और आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो चैप्टर हमारा होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होगा, यानी खुद में एक बहुत बड़ा इंपोर्टेंस इस चैप्टर का होता है हमारा। कौन सा चैप्टर होने वाला है तो सभी लोग लिखें। आज हम पढ़ने वाले हैं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मतलब कहता हूं ना पूरी डिटेल जितना हो सकता है उसमें पढ़ेंगे। मेटल एंड नॉन मेटल, सभी लोग हेडिंग डालें। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? धातु और अधातु के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सभी लोग इसका हेडिंग डाल लीजिएगा, धातु और अधातु के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार तो पहले कमेंट करके सभी लोग बताओ कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा, जल्दी से बताओ। सर मैंने स्नैपचैट पर रिक्वेस्ट भेजी है। बेटा मैं तो स्नैपचैट यूज ही नहीं करता। ठीक है, सिलेबस अपलोड करवा दो। आज आप पर्सनली मेरे से सिलेबस ले सकते हो 8006584400 नंबर पर, और सिलेबस वैसे अपलोड भी करवा दूंगा। दिक्कत है थोड़ा सा कि अपलोड हो नहीं रहा है, यानी सिलेबस आपको यहाँ भी मैं दिखा सकता हूँ। सिलेबस ऐसा कुछ नहीं है, लास्ट में आपको दिखा दूंगा। ठीक है, चले बेटा स्टार्ट करें। इंडिकेटर्स के बारे में लास्ट में बताऊंगा विकास जी, क्योंकि नया टॉपिक है। लास्ट में मैं आपको इंडिकेटर बारे में बता दूंगा। एक दो बात है, जो इंडिकेटर होते हैं ना अब सीख, जैसे आपका नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, लास्ट में क्लास के लास्ट में 10 मिनट में आपको इंडिकेटर के बारे में बताऊंगा कि एसिड बेस हमने जो लास्ट क्लास में कंप्लीट किया है। बेटा आकाश जी, लास्ट क्लास में जो हमने एसिड बेस कंप्लीट करवाया था ना, उसमें एक टॉपिक रह गया था। शिवम जी, आकाश जी और सभी बच्चे, अभिषेक जी, हाँ, इंडिकेटर वाला टॉपिक रह गया था, संकेतक वाला। ठीक है, और उसको मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगा, क्योंकि बेटा अभी ये नया टॉपिक है तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। और उसके बाद हम एक टॉपिक जो हमारा लास्ट क्लास में रह गया था, इंडिकेटर जिसे कहते हैं हम, संकेतक कहते हैं। अच्छा पहले ही खत्म कर दो प्लीज, पहले ही खत्म कर दो बेटा। सारे एग्जाम्पल हो गए थे, बेस के सॉल्ट के बारे में बता दिया था। ठीक है, चलो लो, पहले मैं आपको इंडिकेटर के बारे में बता देता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता बेटा कि मेरे बच्चों से कोई भी टॉपिक छूटे। मैं श्योर, मैं मतलब आई स्वेयर डेट, मैं सच में नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चों से कोई भी टॉपिक छूटे। ठीक है, तो सुनो ध्यान से कि पहले ना मैं आपको एक लास्ट क्लास का, मैं यहाँ ऑलरेडी लिख देता हूं कि ये लास्ट क्लास में एक टॉपिक हमारा रह गया था जो मैं करवा नहीं पाया था क्योंकि टाइम हो गया था। लास्ट क्लास का एक टॉपिक बेटा हमारा रह गया था जिसे हम इंडिकेटर कहते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा कि जितने भी बच्चे हैं जो अभी नए जुड़े हुए हैं आज हमारे साथ, तो आपको 3-4 क्लास इस चैप्टर की पहले पढ़ा दी मैंने। ठीक है, और उसके बाद हम अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या होगा बेटा? मेटल एंड नॉन मेटल। अगला टॉपिक हमारा क्या होगा? मेटल एंड नॉन मेटल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग पढ़ लीजिए, लास्ट क्लास में एक टॉपिक हमारा रह गया था जिसे हम इंडिकेटर कहा करते थे, यानी जिसे संकेतक कहते थे बेटा। बस इसको जरा लिख लेंगे, उसके बाद बस 5 मिनट के बाद इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद बेटा हम अपनी आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, यानी पढ़ेंगे मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड। ठीक है, बायोलॉजी आपको मैम पढ़ाएंगी, इनका नाम है राधिका मैम है शायद। ठीक है, धन्यवाद पवन कुमार सैनी जी। एग्जाम्पल ऑफ बेस तो सारे करा दिए बेटा मैंने, बच्चे एग्जाम्पल ऑफ बेस तो करवा रखे हैं आप लोगों को। एक मिनट रुकेंगे बस। चलो बेटा करते हैं स्टार्ट, करते हैं स्टार्ट बेटा।
वन लाइनर क्वेश्चन, हाँ वन लाइनर बेटा आज अपलोड करवा दूंगा, हो सकता है तो विवेक अगर खाली रहा तो आज। चलो करते हैं स्टार्ट बेटा। इंडिकेटर, उम्मीद करता हूं सभी लोग आ गए होंगे। लास्ट क्लास 3 क्लास 4 क्लास इसकी पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक टॉपिक रह गया था लास्ट क्लास में जिसे इंडिकेटर कहते हैं, तो सभी लोग मेरे साथ जुड़ेंगे। इंडिकेटर बेटा क्या होता है पहले सुनो। इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा। संकेतक ऐसी चीजों को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, संकेतक ऐसी चीजों को कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो अपना कलर चेंज करती है। किसके साथ? एसिड के साथ और बेस के साथ अपना जो रंग बदलती है, ऐसी चीजों को इंडिकेटर कहा जाता है। यानी कि दोज मटेरियल्स, मैं लिख देता हूं, दोज मटेरियल्स विच चेंज देयर कलर, विच चेंज देयर कलर with acid or base, those materials which change their color with acid or base are called indicators, are called indicators। ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के साथ, अम्ल और क्षार के साथ अपना रंग बदलते हैं, अपना रंग बदलते हैं, उन्हें संकेतक कहते हैं, उन्हें संकेतक कहते हैं। याद रखेंगे उन्हें क्या कहते हैं बेटा? संकेतक कहते हैं। ऐसी चीजें जो अपना अम्ल और क्षार के साथ रंग बदलती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संकेतक कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं बेटा। अगर मैं पूछूं आपसे इंडिकेटर के टाइप कितने होते हैं, प्रकार, तो संकेतक के बच्चों 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? संकेतक के बच्चों 3 टाइप होते हैं, 3 प्रकार होते हैं संकेतक के। सारी वीडियो अपलोड है बेटा, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाली वीडियो। पीडीएफ नहीं है एप्लीकेशन पर, पीडीएफ हो सकता है ना हो, लेकिन बेटा वीडियो तो सारी अपलोड है, वीडियो आपकी सारी अपलोड है बच्चे। दिव्यांशी और दिनेश जाट, चलो बेटा ध्यान से सुनो। 3 प्रकार के संकेतक होते हैं। पहला होता है हमारा नेचुरल इंडिकेटर, पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संकेतक, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक संकेतक। नेचुरल इंडिकेटर जिसे कहते हैं, नेचुरल इंडिकेटर जिसे कहते हैं, प्राकृतिक संकेतक इसको कहते हैं। राधिका मैम पढ़ाएंगी बेटा, उसमें रजत गुप्ता। चलो अब सुनो ध्यान से, ठीक है, जल्दी ही कंटिन्यू हो जाएंगी राघव जांगरा। चलिए सुनिए बेटा, तो याद रखना क्या, नेचुरल इंडिकेटर प्राकृतिक संकेतक, ऐसी चीजें जो अपना कलर चेंज करती है उसको इंडिकेटर कहा जाता है। पहला नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल के अंदर बेटा 2 चीजें आती हैं, एक आपका आता है लिटमस पेपर, एक आपका आता है बेटा लिटमस पेपर, हिंदी में भी इसको लिटमस पेपर कहते हैं। लिटमस पेपर बाजार में 2 रंग में मिलता है बेटा, एक तो मिलता है आपका ब्लू और एक आपका मिलता है रेड। यानी एक तो आपका लाल मिलता है लिटमस पेपर और एक आपका कैसा मिलता है बेटा लिटमस पेपर, नीला मिलता है। तो याद रखना लिटमस पेपर 2 तरीके से मिलता है आपका, एक नीला और एक आपका क्या मिलता है, लाल। अगर बेटा आपने एसिड डाला तो वो तुरंत नीले से क्या हो जाएगा, लाल। अगर आपने नीले लिटमस पेपर के ऊपर एसिड डाल दिया तो एसिड जो करता है, एसिड अम्ल जो करता है आपका एसिड, वो क्या करेगा बेटा, आपका ब्लू से रेड कर देगा। क्या कर देगा बेटा, नीले रंग को लाल कर देगा एसिड। लेकिन बच्चे बेस क्षार जो होता है, क्षार ये उल्टा करेगा, यानी रेड से आपका क्या कर देगा, ब्लू। याद रखेंगे आप लोग, यानी कि याद रखना सभी लोग, अम्ल जो होता है वो नीले से लाल कर देता है और क्षार जो होता है वो लाल से नीला कर देता है। किसको मेरे प्यारे बच्चों, लिटमस पेपर को। ठीक है, याद रखेंगे सभी लोग, लिटमस पेपर को नीले से लाल कौन करेगा, एसिड, और लाल से नीला कौन करेगा, तो बेस करेगा। ये आप लोग याद रखना। कौन सा लिटमस पेपर बेटा, लिटमस पेपर जो होता है ना, ये एक्चुअल में अगर मैं तुमसे पूछूं इसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं इसका वास्तविक रंग क्या होता है, तो बच्चे याद रखना पर्पल होता है। क्या होता है इसका वास्तविक रंग, पर्पल, यानी कि बैंगनी इसका रंग होता है। याद रखना इसका वास्तविक रंग क्या होता है बेटा, पर्पल, यानी कि बैंगनी कलर होता है। ठीक है,
सर टाइप नोट्स भी मिलेगा, क्लास नोट्स आपको मिलेगा दिव्या राठौर जी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए बेटा कि लिटमस पेपर किस चीज से बनाया जाता है, मेड बाय, किस चीज से बनाया जाता है, तो याद रखना लिकेन से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बेटा? लिटमस पेपर आपका लिकेन नाम के पदार्थ से बनाया जाता है, लिकेन से बनाया जाता है आपका लिटमस पेपर, ठीक है। लिकेन से बनाया जाता है आपका लिटमस पेपर, ये बात आप लोग लिख लो। और नेचुरल इंडिकेटर, कई बार पेपर में ऐसे पूछा जाता है कि लिटमस पेपर इज विच टाइप ऑफ इंडिकेटर, तो आंसर क्या आएगा बेटा आपका? नेचुरल इंडिकेटर। लिकेन से बनता है। लिकेन क्या होता है? जैसे आपने कभी सुना है, बायोलॉजी पढ़ा हो, एल्गी, फंगी, कवक और शैवाल। एल्गी और फंगी आपने सुना है, कवक शैवाल। कवक शैवाल के जो भोजन का नाम है, जो खाने का नाम है, उसे कहते हैं लिकेन। अगली बात, दूसरा नेचुरल इंडिकेटर के अंदर एक और आता है जिसे टर्मरिक कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको? टर्मरिक कहते हैं, जिसे हल्दी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? हल्दी। हल्दी का रंग कैसा होता है? ओरिजिनल कलर कैसा होता है बेटा हल्दी का? पीला, येलो कलर होता है। कैसा होता है बेटा? हल्दी का रंग होता है येलो कलर। एसिड के साथ दो आते हैं बेटा नेचुरल इंडिकेटर के अंदर, एक लिटमस पेपर आता है और एक आता है टर्मरिक। बेटा इसके बारे में क्या याद रखना है? एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ, एसिड का मतलब क्या होता है? अम्ल के साथ इसका कोई भी जो कलर है वो चेंज नहीं होता, नो चेंज, यानी कोई बदलता नहीं है। लेकिन बेस के साथ, क्षार के साथ, ये जो रंग है, क्षार के साथ ये जो रंग है, ये येलो से बदलकर हो जाता है रेड। रेड का मतलब ये लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? ये लाल। जैसे आपको पता है हल्दी वाले कपड़े को साबुन से धो दो, बेस साबुन से धो दो, तुरंत खून के जैसा लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन में क्या पाया जाता था? लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना, बेस साबुन में क्षार पाया जाता था, कास्टिक सोडा NaOH जिसे कहते थे। क्लियर है बेटा? समझ पाए? हल्दी का रंग एसिड के साथ बदलता नहीं, पीला का पीला रहेगा, और क्षार के साथ, बेस के साथ क्या हो जाता है? गहरा लाल, खून के जैसा लाल हो जाता है। तो ये दोनों जो है ये किसके अंदर आते हैं बेटा? आपके नेचुरल इंडिकेटर के अंदर आते हैं। क्लियर है? बात समझ पाए? अब सुनो, बच्चों का यह सवाल है कि सर लिटमस पेपर का जब वास्तविक रंग बैंगनी होता है तो फिर इसे बाजार में नीला लाल क्यों करते हैं? बेटा इसलिए करते हैं नीला लाल क्योंकि बैंगनी रंग को एसिड और बेस, अम्ल और क्षार बदलते नहीं है, इसीलिए अम्ल बदलता है नीले को लाल में एसिड, और क्षार बदलता है लाल से नीले में, इसलिए इसको बैंगनी से लाल और नीला करके रखते हैं बाजार में। क्लियर है? बात समझ पाए रजत कुमार गुप्ता जी? बिल्कुल पढ़ाएंगे। बात समझ पाए बेटा? ये नेचुरल इंडिकेटर के अंदर दो आते हैं, लिटमस पेपर और हल्दी। लिटमस पेपर का ओरिजिनल कलर पूछे तो बेटा क्या है आपका? पर्पल। और किससे बनता है? तो आंसर याद रखना लिकेन से बनता है। ये लास्ट क्लास का टॉपिक रह गया था बेटा, जिसे इंडिकेटर कहते हैं। अब आता है दूसरा इंडिकेटर। भाई नेचुरल के बाद आता है एक और इंडिकेटर जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। क्या कहते हैं बेटा जिसको? आर्टिफिशियल इंडिकेटर कहा जाता है, जिसे कृत्रिम संकेतक कहते हैं। जिसे कृत्रिम संकेतक कहते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर। आर्टिफिशियल इंडिकेटर जिसे कृत्रिम संकेतक कहा जाता है, इसके अंदर दो आते हैं बेटा। आर्टिफिशियल इंडिकेटर के अंदर भी कितने आते हैं? दो। एक आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। क्या आता है बेटा? एक हमारा मिथाइल ऑरेंज आता है, हिंदी में भी इसको मिथाइल ऑरेंज के नाम से ही जानेंगे। कैसा रंग होता है बेटा? ऑरेंज का मतलब संतरी रंग होता है, संतरी रंग। अगर एसिड इसके ऊपर डालोगे आप, अम्ल इसके ऊपर डाला एसिड, इसका तुरंत रंग हो जाता है लाल। ये ऐसा आता है जैसे आपने बनाना शेक पिया है व्हाइट कलर का, मैंगो शेक येलो कलर का, तो ये जूस है होता है। मिथाइल ऑरेंज एक जूस होता है, संतरी रंग होता है। एसिड अगर डाला तो इसका तुरंत रंग लाल हो जाता है। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर बेस डाला, क्षार, अगर आपके ऊपर इसके ऊपर क्षार डाला तो ये हो जाता है तुरंत येलो, यानी पीले रंग का हो जाता है। तो इसने कलर चेंज किया, तो इसीलिए क्या है बेटा? इंडिकेटर। लेकिन पूछा जाए आपको बेटा मेटल नॉन मेटल, 5 मिनट के बाद शुरू करूंगा, क्योंकि ये टॉपिक रह गया। तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी चीज आप छोड़ के जाओ जो पेपर में आए, मैं सच में नहीं चाहता हूं। ठीक है, चले बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद पिंकी कुमार यादव। समझ पाए बेटा? लेकिन इसके अंदर आर्टिफिशियल के अंदर एक और आता है जिसे हम कहते हैं बेटा फिनोफ्थलीन। क्या कहते हैं बोलो?
गुलाब जल देखा है तुमने, गुलाब जल जो होता है हल्का गुलाबी होता है, तो हिंदी में भी इसको फिनोफ्थलीन ही कहेंगे, हिंदी में इसको बेटा मिथाइल ऑरेंज ही कहेंगे, संतरी रंग का होता है। ठीक है, 5 मिनट के बाद विकास त्रिपाठी जी मेटल नॉन मेटल शुरुआत करेंगे। टॉपिक जो छूट गया था उसको मैंने करवा दिया है। ठीक है, अब इसका जो रंग होता है हल्का गुलाबी होता है, इसका जो रंग होता है फिनोफ्थलीन का जो रंग होता है बेटा कैसा होता है, जैसे गुलाब जल देखा है हल्का गुलाबी, लाइट पिंक जिसे कहते हैं, इसका रंग कैसा होता है हल्का गुलाबी, जिसे आप कह सकते हो लाइट पिंक, जिसे आप कह सकते हो लाइट पिंक होता है। लेकिन बेटा ये कलर जो है एसिड के साथ कैसा हो जाता है, तो याद रखना कलरलेस हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा, हल्का गुलाबी जो रंग है किसका, फिनोफ्थलीन का, हल्का गुलाबी रंग बिल्कुल हट जाता है, यानी गायब हो जाता है। लेकिन क्षार के साथ, बेस के साथ यही रंग हो जाता है आपका, याद रखना क्या, डार्क पिंक, गहरा गुलाबी हो जाता है। कैसा हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है, याद रखना कैसा हो जाता है बेटा, डार्क पिंक हो जाता है। तो कितने बच्चों को बेटा ये वाला इंडिकेटर जल्दी से बताओ समझ में आया, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। जल्दी से कमेंट करके बताओ बेटा यहां तक समझ में आया आपको। चलें बेटा आगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जल्दी से समझ में आया यहां तक रवानी जी। अब चलो एक और तीसरा इंडिकेटर, लास्ट 1 मिनट आपका। तीसरा इंडिकेटर क्या आता है हमारा बेटा, लिखो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्या आता है बेटा हमारा, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो आता है वो तीसरा टाइप आता है संकेतक का, जिसे बेटा हिंदी में ग्रणित संकेतक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जिसको ग्रणित संकेतक कहा जाता है। ये टॉपिक बेटा इंडिकेटर वाला टॉपिक मुझसे लास्ट क्लास में रह गया था, टाइम कम था इसलिए मैं इसको अभी करवा रहा हूं। ठीक है सभी बच्चों को। अब एक आता है ग्रणित संकेतक। ठीक है, अब ये क्या होते हैं बेटा, इन तीनों में स्पेशल कौन है, ये लास्ट वाला। मतलब देखो इंडिकेटर 3 प्रकार के, नेचुरल भी अपना कलर चेंज करते हैं प्राकृतिक की, ठीक है, दूसरा क्या था बेटा हमारा आर्टिफिशियल भी अपना रंग बदलते हैं, लेकिन ये वाले जो इंडिकेटर है ना बेटा ऑल फैक्ट्री, ठीक है, ऑल फैक्ट्री जो इंडिकेटर है ये कलर चेंज नहीं करते, ये अपना स्मेल चेंज करते हैं। ठीक है विकास जी, यानी ये क्या करते हैं, कलर चेंज नहीं करते, ये वाले इंडिकेटर अपना क्या करते हैं, स्मेल चेंज, यानी गंध को बदलते हैं। क्या बदलते हैं, गंध बदलते हैं। कौन से इंडिकेटर बेटा, आपके ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर जो है ये अपना स्मेल चेंज करते हैं, गंध बदलते हैं। क्लियर है, समझ में आया बेटा। अब सुनो ध्यान से, इसके अंदर 2 आते हैं बेटा, एक आपका आता है ऑनियन, प्याज जिसे कहते हैं, और एक आपका आता है इसके अंदर वेनिला, यानी एक आपका आता है प्याज जिसे कहते हैं आप, और एक इसके अंदर क्या आता है बेटा, वेनिला जिसे कहते हैं। ऑनियन और वेनिला किसके अंदर आते हैं, आपके प्याज और वेनिला आपके ऑल फैक्ट्री गणित संकेतक के अंदर आते हैं। ठीक है बेटा। अब एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ, एसिड यानी अम्ल के साथ ये जो स्मेल है ऑनियन या वेनिला का, ऑनियन या वेनिला का स्मेल अम्ल के साथ नो चेंज, यानी जैसा प्याज में, वेनिला जानते हो, वेनिला वाली आइसक्रीम कभी खाई है, वेनिला बेटा एक स्मेल के लिए डाला जाता है, तरह तरह की चीजों में अच्छी सी स्मेल आती है वेनिला की, तो इसके लिए वेनिला फ्लेवर होता है, फ्लेवर उसको डाल देते हैं। तो याद रखना बेटा एसिड के साथ बदलाव नहीं होता, इसकी स्मेल जो है बदलती नहीं है, लेकिन बेस के साथ, क्षार के साथ ये स्मेल जो है रिमूव, गायब हो जाती है, गायब। ये स्मेल जो आती है प्याज की या फिर वेनिला की गायब हो जाती है, किसके साथ, क्षार के साथ। लेकिन एसिड के साथ बदलती नहीं है, इसकी स्मेल और बेस के साथ क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, खत्म हो जाती है। याद रखना ये 3 प्रकार के इंडिकेटर होते हैं, एक आपका ऑल फैक्ट्री हो गया,
दूसरा क्या था, आर्टिफिशियल बेटा, मिथाइल ऑरेंज संतरी रंग का जूस होता है, एसिड के साथ लाल हो जाता है, क्षार के साथ पीला हो जाता है। और फिनोफ्थलीन का कैसा रंग होता है, हल्का गुलाबी, एसिड के साथ ये गुलाबी रंग दूर हो जाता है, गायब, और बेस के साथ ये कैसा हो जाता है, गहरा गुलाबी। ये आपका आर्टिफिशियल। और नेचुरल इंडिकेटर में आते हैं दो, लिटमस पेपर, हल्दी, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला, एसिड के साथ बदलाव नहीं होता, पीला रंग पीला रहता है, क्षार के साथ ये जो पीला रंग है वो कैसा हो जाता है, लाल रंग हो जाता है। लिटमस पेपर दो रंग में मिलता है, नीला और लाल, एसिड नीले से लाल में बदलता है और बेस लाल से नीले में। तो ये आपका नेचुरल इंडिकेटर। ऐसी चीजें बेटा जो अपना रंग बदलती हैं उनको क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहा जाता है। ये चैप्टर खत्म हुआ जिसका नाम क्या था बेटा हमारा, एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि आपका लास्ट टॉपिक छूट गया था तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, जिसका नाम क्या था बेटा, बोलो, इंडिकेटर वाला टॉपिक आपका छूट गया था। ठीक है, क्लियर है बेटा, चले आगे। चले इससे आगे बेटा, नहीं आएगा बेटा, बिल्कुल नहीं आएगा विकास कुमार, क्योंकि उसमें बेस पाया जाता है क्षार। ठीक है, अब चलो इससे आगे चलते हैं। तो अब आता है बेटा हमारा अगला टॉपिक जिसका नाम क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स, धातु और अधातुएं, अगला टॉपिक हमारा आता है। अब सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे बेटा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर का सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, परिचय। क्या पढ़ लेते हैं बेटा इस चैप्टर का, हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, परिचय। क्या है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ध्यान से सुनना बच्चे। क्या है इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ध्यान से मेरी बातों को आप लोग सुनना। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे राज अंसारी जी। ऐसे बेस का थ्योरी देख नहीं रहा है, सच में बता रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं अभी, चिंता मत करो, क्लास के जस्ट बाद मैं आपको करवाता हूँ, अच्छे से करवाता हूँ, है ना। किसी ने सुनी नहीं, मैंने 4-5 बार बोल दिया, लगता है लताड़ना पड़ेगा ठीक से, थोड़ा सा बताना पड़ेगा ठीक से। मतलब कोई सुन ही नहीं रहा है, मैं 20 बार बोल चुका हूँ इस बात को। ठीक है, चलो सुनो बेटा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो देखो हमारे बेटा नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर टोटल एलिमेंट्स जो होते हैं, कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या, कुल तत्वों की संख्या। अगर मैं पूछूं हमारे नेचर के अंदर, प्रकृति के अंदर टोटल एलिमेंट्स, कुल तत्वों की संख्या कितना है, तो इसका जवाब होगा 118 होती है। क्या होती है, 118। आपको पता है बेटा, हाँ, शनिवार को क्लास तो नहीं हुई थी, शनिवार को हुई थी बच्चे, क्लास हुई थी। ठीक है, बताओ बेटा। तो याद रखना, टोटल एलिमेंट की संख्या, हमारे पीरियोडिक टेबल टोटल एलिमेंट कितने होते हैं, 1800 होते हैं। आज अच्छे से मैं देख लूंगा, चिंता मत करो बस। तुम, बहुत गुस्सा है मेरे अंदर अभी फिलहाल, मैं तुमको दिखा नहीं कर रहा, शो नहीं कर रहा कितना गुस्सा है मेरे अंदर, अभी निकालता हूं बस क्लास के बाद। टोटल एलिमेंट्स कितने, 118। अब सुनो, टोटल मेटल्स कितनी है बेटा, कुल धातुओं की संख्या कितनी होती है, कुल धातु की संख्या कितनी होती है, तो आंसर आएगा 93। कुल धातु की संख्या कितनी होती है, 93 होती है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, क्या बेटा, अगर मैं पूछूं टोटल नॉन मेटल्स की संख्या कितनी होती है बेटा, कुल अधातुओं की संख्या कितनी होती है, अधातु की संख्या कितनी होती है। आपको पता है 10 बजे आज सुबह जो क्लास हुई है, मैंने इतने इतने अच्छे क्वेश्चंस करवाए बेटा, सुबह 10 बजे जो यूट्यूब पर क्लास हुई है, आप उसको जाके जरूर देखना और लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट बॉक्स में लिखना, सर हम एप्लीकेशन से आए हैं और ये आज हमने क्लास बहुत अच्छी लगी। अगर अच्छी लगे तो यूट्यूब पर सुबह 10 बजे जो क्लास हुई है, ठीक है। वेनिला एसिड के साथ बेटा कोई स्मेल, उसकी जो स्मेल है चेंज नहीं होती, नैना नैनी जी एसिड के साथ, ऑनियन और वेनिला का क्षार के साथ उसकी स्मेल क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, तो टोटल नॉन मेटल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, 18 होती हैं। और सुनो ध्यान से, क्या अगर मैं आपसे पूछूं तीसरी बात, टोटल मेटालॉइड्स कितनी होती है, कुल उपधातु कितनी होती हैं,
कुल उपधातु कितनी होती हैं? 07 होती हैं। कितनी होती हैं? 07 होती हैं। टोटल मेटल्स कितनी है? 93। टोटल नन मेटल्स कितनी है? 18। और टोटल मेटालॉइड्स कितनी है? तो आंसर क्या आएगा? 07। ठीक है। अब सुनो बेटा ध्यान से, एक एक करके हम पहले क्या पढ़ेंगे? मेटल्स को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम नन मेटल्स पर आएंगे, और उसके बाद हम क्या आएंगे? मेटालॉइड्स पर आएंगे। यानी मेटल्स पर आएंगे, नन मेटल्स पर आएंगे, और उसके बाद हम किस पर आते हैं? मेटालॉइड्स पर आते हैं। क्लियर? चले आगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं बेटा। सर बता दीजिए आपकी बोली कहाँ की है? बोली कहाँ की है? बोली तो बेटा घर की। बोली जो है हमारी वो कहाँ की है? अलीगढ़, मथुरा, इधर ब्रज भाषा बोली जाती है। लेकिन मैं तो दिल्ली की बोली बोलता हूँ, आपको कैसे पता चला? सर पर्पल कलर जो होता है कैसे? नहीं बेटा, पर्पल कलर जो है ना उसको बार बार नीले और लाल रंग के सॉल्यूशन में डुबोया जाता है। प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसके लिए, जिसमें कि लिटमस पेपर का जो ओरिजिनल कलर था पर्पल, उसको नीला और लाल कर देते हैं। ठीक है। फिक्स डेज है, डेली होती है बेटा क्लास, बस मंगलवार को नहीं होती। मंगलवार और संडे को आपकी क्लास नहीं होती, बाकी डेली होती है। मंगलवार को, ट्यूसडे को और संडे को आपकी क्लास नहीं होती है। ठीक है। अभी बेटा तबीयत में फायदा है सूर्यकांत जी। चलो, तो चले बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम मेटल्स पढ़ना, और फिर पढ़ेंगे नन मेटल, और फिर क्या पढ़ेंगे? मेटालॉइड। एक एक चीज, यानी स्टार्ट तो बिल्कुल जीरो से करूंगा, लेकिन एक एक चीज 4 दिन, कम से कम 3-4 दिन इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो चलो बेटा हेडिंग डालो सभी लोग। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं, धातु पढ़ने जा रहे हैं, धातु पढ़ने जा रहे हैं। मेटल्स, धातु पढ़ने जा रहे हैं। चलिए अब बता देता हूं मेटल्स धातु का मतलब क्या है। सबसे पहले कितनी कितनी मेटल्स थी हमारी? 93 मेटल्स थी। 93 मेटल्स थी। अब सुनो मेरी बात क्या, सुनो मेरी बात क्या। पहला पॉइंट, जितनी भी मेटल्स होती हैं ना बच्चे, ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं। किस इसमें स्टेट में पाई जाती हैं? सॉलिड का मतलब ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो याद रखना जितनी भी मेटल्स, इनकी पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, यानी जर्नल। पहले बेसिक वाली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो बिल्कुल सबकी प्रॉपर्टीज है, यानी 93 की जो होती है। हाँ सॉल्ट तो बेटा हो गया था, सॉल्ट भी हो गया था, सब कुछ हो गया था। ठीक है, चेक करवा दूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है। मेटल्स जो है कितनी होती है? 93। तो सबसे पहला पॉइंट लिखो, ऑल द मेटल्स आर, all the metals are present in, all the metals are present in solid state, all the metals are present in solid state, यानी कि सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातु ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ठोस अवस्था में पाई जाती हैं सभी धातुएं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, लेकिन एक धातु है बेटा जो ठोस में नहीं पाई जाती, यानी वो क्या हो जाएगा? इसका एक्सेप्शन हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा। वो धातु क्या हो जाएगी इस चीज का बेटा? एक्सेप्शन, अपवाद हो जाएगा। कौन वो धातु होगी? वो होगी आपकी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का मतलब पारा। पारा जो है इसका एक्सेप्शन है, ये सॉलिड में नहीं पाया जाता। लेकिन वेरी गुड, सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। विकास जी, ये किस में पाया जाता है? लिक्विड, द्रव में। इसीलिए इसे कहा जाता है लिक्विड मेटल, इसीलिए इसको कहते हैं द्रव धातु, इसीलिए इसे कहते हैं द्रव धातु। लिक्विड मेटल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा चले इससे आगे। चलें बेटा इससे आगे, जल्दी से बताओ यहां तक समझ में आया आपको?
चले इससे आगे बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब सुनो, मरकरी के बारे में जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं इंपोर्टेंट, उन सबको मैं बताने जा रहा हूं बेटा। मरकरी पारा जो है उसको क्या कहा जाता है? लिक्विड मेटल कहा जाता है। मरकरी के बारे में जितने भी पॉइंट्स बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, पॉइंट्स बन सकते हैं मरकरी के बारे में, उनको मैं सबको बताने जा रहा हूं। उन सबको मैं पॉइंट्स को बताने जा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल। कि मरकरी जो है, सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है बेटा? यानी मैं कह रहा था ना आपको कि एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा एक एक चीज को। मरकरी जो है सिंबल क्या होता है इसका? Hg। और Hg का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है बेटा? हाइड्रागायरम। क्या होता है बोलो? Hg का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? हाइड्रागायरम होता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों, मरकरी के बारे में जितने भी सवाल बन सकते हैं सबको मैं एक साइड से खत्म कर रहा हूं, बिल्कुल खत्म। ठीक है, हाँ बेटा बिल्कुल। मैं जब भी आपका ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, तो आप अगर ज्वाइन नहीं हो तो उसमें फिर बता रहा हूँ कि आप ज्वाइन कर लेना व्हाट्सएप ग्रुप साइंस बाय पुष्पेंद्र सर, या टेलीग्राम साइंस बाय पुष्पेंद्र सर। मैसेज भी कर सकते हैं आप इस कॉन्टैक्ट पर अगर आपको ज्वाइन करना है ग्रुप, 8006584400। ठीक है, तो अगर मैं मरकरी है, मरकरी पारा, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो एक बार जल्दी से देखेंगे बेटा जितने क्वेश्चन मरकरी से बन सकते हैं क्या क्या। पहला सवाल, जैसे बच्चे पहला सवाल, मरकरी जो होता है पहला सवाल, ये जो है बच्चे, इसे लिक्विड मेटल तो कहते ही है। क्या कहते हैं बेटा? लिक्विड मेटल। Hg का फुल फॉर्म हाइड्रागायरम, लिक्विड मेटल कहते हैं, द्रव धातु। दूसरा पॉइंट, इसे कहा जाता है क्विक सिल्वर। मरकरी को क्या कहा जाता है बेटा? क्विक सिल्वर कहा जाता है। यानी कि क्यों कहते हैं क्विक चांदी? क्या कहते हैं इसको बेटा? क्विक चांदी कहते हैं, क्विक चांदी कहते हैं। क्यों कहते हैं क्विक चांदी? बिकॉज इट लुक लाइक सिल्वर। ऐसा नहीं कि ये चांदी होता है, ये चांदी की तरह चमकता है, चांदी की तरह चमकता है, चांदी की तरह चमकता है, इसीलिए इसको चांदी की तरह चमकता है, इसीलिए इसको क्विक सिल्वर यानी कि उभरता चांदी कहा जाता है, या क्विक चांदी के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चले आगे। अब मेरी बात सुनो, अगली बात सुनो ध्यान से। क्विक सिल्वर या लुक लाइक सिल्वर, चांदी की तरह चमकता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना सभी बच्चे ध्यान से सुनना। क्या सारी वीडियो शो करेंगे, या चिंता मत करो, जितना गुस्सा मेरे अंदर है सभी निकालने वाला हूं थोड़ी देर में, क्योंकि कई दिन से मैं कह रहा हूं और सुनाई नहीं हो रही है, इसीलिए बेटा बताता हूं आपको क्लास के बाद, और सारी वीडियो एकदम से अपलोड हो जाएंगी। ठीक है, अब सुनो, क्विक चांदी से कहा जाता है, चांदी की तरह चमकता है। अगला पॉइंट, मरकरी जो है पारा, इसके बारे में, ये एक पॉइजनस मेटल है। क्या है बेटा? ये पॉइजनस मेटल है, यानी एक जहरीली धातु ये होती है। क्या होती है? ये एक जहरीली धातु होती है। क्योंकि अगर आप बेटा इसको थोड़ी देर हाथ पर रख लो तो ऐसे इन्फेक्शन सा फैल जाता है हाथ में। अगर आपने मरकरी को, पारे को थर्मामीटर में भरा जाता था, मरकरी को कहां भरा जाता था? थर्मामीटर। डॉक्टर देखा है आपने बेटा? मंगेश चौहान, चिंता मत करो बेटा, सुनो ध्यान से। क्या आपने थर्मामीटर देखा था बेटा, कांच वाला, उसके अंदर पारा भरा जाता था। डॉक्टर मुंह में लगाता था तो कहता था कि बोलना नहीं है, इसलिए कहता था डॉक्टर बोलना नहीं है कि बाई चांस तुम्हारा दांत कांच के ऊपर लग गया और पारा अंदर चला गया, पारा अंदर अगर चला गया तो बेटा आपको फेफड़े जो है वो खराब हो जाएंगे पारा अंदर जाते ही। ठीक है, पॉइजनस मेटल जो है बेटा, इसी को कहा जाता है, किसके अंदर भरा जाता था? इसको थर्मामीटर के अंदर भरा जाता था। अब भी भरा जाता है, भरा क्या जाता था? थर्मामीटर। एक थर्मामीटर जो आता है वो ऐसा आता है जिसके अंदर क्या भरा जाता है बेटा? थर्मामीटर के अंदर आपका भरा जाता है क्या? क्या भरा जाता है बोलो? याद रखना, आपका पारा भरा जाता है। क्लियर? बिल्कुल बेटा, जिस इस नंबर पर मैसेज कर देना, मैं सारे को ऐड कर दूंगा, या आप भी सर्च कर सकते हैं साइंस बाय पुष्पेंद्र सर व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सुमित जी, आपका मैसेज देख लिया जाएगा बेटा। अब सुनो अगली बात, पारा जो होता है बेटा, मरकरी जो होता है पारा जिसे हम कह रहे हैं, इसके ऊपर अगर आप सिक्का रख दो, सिक्का होता है ना जैसे कॉइन, कॉइन जो 5 रुपए का 2 रुपए का चलता है, उसको अगर रख दो तो वो तैरता है, डूबता नहीं है। क्यों? क्योंकि पारे का पृष्ठ तनाव जो होता है ना, सरफेस टेंशन, यानी जो सरफेस है, पृष्ठ जो होती है, उसको झेलने की क्षमता अधिक होती है, आराम से रख दो तो तैरेगा। ठीक है बेटा, सुमित जी जरूर रिप्लाई आएगा बेटा। तो याद रखना क्या बेटा, कि कॉइन, कॉइन फ्लोट ऑन द मरकरी। बिल्कुल मंगेश, क्या? कॉइन फ्लोट ऑन द मरकरी, पारे के ऊपर सिक्का
सिक्का जो है वो क्या करता है, तैरता है। याद रखना, पारे के ऊपर, पारे के ऊपर सिक्का तैरता है, पारे के ऊपर सिक्का तैरता है। क्लियर। कॉइन, कॉइन जो है वो किसके ऊपर तैरता है बेटा, याद रखना, कॉइन फ्लोट ऑन द मरकरी, सिक्का तैरता है। लेकिन बेटा गोल्ड अगर पूछा जाए कि कौन सी ऐसी धातु है, चौहान साहब क्या अगर पूछा जाए आप लोगों से कौन सी ऐसी धातु है जो पारे के अंदर डूब जाती है, यानी सिक्का तो तैरता है लेकिन कौन सी धातु है जो पारे के अंदर डूब जाती है, तो बेटा गोल्ड, सोना एक ऐसी धातु है जो पारे के अगर अंदर रख दो तो पूरी तरह से डूब जाएगी। क्योंकि बेटा डूबता वही है जिसका घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है। तो याद रखना बेटा, गोल्ड सिंक इन द मरकरी, गोल्ड सिंक इन द मरकरी, सोना पारे के अंदर डूब जाता है, सोना पारे के अंदर क्या होता है, डूब जाता है। याद रखना। अगली बात, अगली बात पारे के बारे में कि पारा जो है बेटा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यही है, हाँ पॉइजनस मेटल भी यही है ना, हाँ बिल्कुल विकास जी मैंने लिखवाया ना। अब सुनो, पारा जो होता है बेटा अगर ये किसी दूसरी धातु के मिल जाए, ठीक है, सुनो ध्यान से बेटा, सिक्का को नहीं बेटा सिक्का डूबता नहीं है, तैरता है, इसके ऊपर देखना कभी। अब सुनो ध्यान से, गुरुजी बुरा मत मानना लेकिन यूट्यूब पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। नहीं राघव जी, मैं तो यहीं पर ज्यादा ध्यान देता हूं बेटा, आपको पता है मैं यहीं ज्यादा ध्यान देता हूं, मैं यूट्यूब पर उतना ध्यान बिल्कुल नहीं देता। सच ये है कि मैं यूट्यूब पर ध्यान देता ही नहीं, मैं यहां ज्यादा ध्यान देता हूं। यूट्यूब वाली क्लास कैंसिल कर देता हूं, मैं यहां वाली क्लास कभी कैंसिल नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है मुझे उन बच्चों को ज्यादा पढ़ाना है जो पैसा देकर पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो बेटा, चिंता मत करो, मैं इतना जितना मैं पढ़ा रहा हूं मुझ पर भरोसा रखो। अगर आपको यूट्यूब की भी क्लास देखनी है तो आप देख सकते हो, 10 बजे सुबह क्लास होती है, लेकिन मैं यहां जो पढ़ाता हूं ना आपको, आपकी क्लास ये बेस्ट कंटेंट और एकदम ऐसा है कि जीरो से लेकर, आपको पता है एसिड बेस कितना डिटेल में मैंने पढ़ाया, यानी एक भी सवाल बाहर नहीं जा सकता, ऐसा पढ़ा दिया कि कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, एसिड बेस टॉपिक जो आपको अभी तक पढ़ाया गया है। बात समझ पाए बेटा, ऐसे ही मैं हर टॉपिक को पढ़ाना चाहता हूं बेटा, मैं हर टॉपिक को पढ़ाना चाहता हूं कि आपको जो भी पढ़ाया जाए, हमेशा किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करो, ये पढ़ के जाओ बस तुम। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, पारा अगर किसी दूसरी धातु के साथ जुड़ जाए ना तो एक चिपचिपा सा पदार्थ बना लेता है। ठीक है, चिपचिपा सा पदार्थ बना लेता है, याद रखना उसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अमलगम कहते हैं, अमलगम। ठीक है, सिंक क्यों कट जाता है, मरकरी की डेंसिटी ज्यादा होनी थी, गोल्ड सिंक क्यों कट जाता है, नहीं बेटा सोने का घनत्व ज्यादा होता है, पारे का नहीं होता। सोना जो है उसके डूब जाता है, सिक्का नहीं, सिक्का नहीं डूबता क्योंकि पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है उसका, पारे का पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है, डेंसिटी कम होता है सोने से। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या कि अगर पारा किसी दूसरी धातु के साथ जुड़ता है, मरकरी जो है अगर किसी दूसरी धातु के साथ जुड़ता है तो एक चिपचिपा सा पदार्थ बनता है जिसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अमलगम। यानी अगर मैं बोलूं कि मरकरी जो है, पारा अगर किसी दूसरी धातु के साथ जुड़ जाए, पारा जो है अगर किसी दूसरी धातु के साथ जुड़ जाए तो एक अमलगम नाम का पदार्थ बनता है, चिपचिपा सा पदार्थ बनता है जिसे अमलगम कहते हैं। अमलगम का मतलब एक चिपचिपा सा पदार्थ बनता है, एक चिपचिपा सा पदार्थ बनता है, एक बलगम होती है ना च्युइंगम जैसी, ऐसा बन जाता है, उसे अमलगम कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मरकरी जो है Hg अगर ये जिंक के साथ जुड़ जाए, जिंक जानते हो ना, जस्ता जिसे कहते हैं, जिंक जस्ता धातु, तो ये पता है क्या कहलाता है, जिंक अमलगम। क्या कहता है बेटा ये, जिंक अमलगम, यानी जिसके साथ जुड़ेगा उसी का अमलगम बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, जैसे और मैं बोलूं आपसे कि पारा जो है मरकुरी अगर सिल्वर, चांदी, चांदी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, Ag, चांदी का फॉर्मूला क्या होता है सिल्वर का, Ag, अगर ये चांदी के साथ जुड़ जाए तो ये बनता है सिल्वर अमलगम। क्या बनता है ये,
सिल्वर अमलगम बनता है, यानी चांदी का अमलगम कहते हैं इसको, यानी जिसके साथ भी जुड़ेगा उसी के नाम का अमलगम बनता है। जैसे एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम अमलगम बनता है। इसीलिए तो हवाई जहाज में, हवाई यात्रा जब करते हैं हवाई जहाज एरोप्लेन में, पारे ले जाने नहीं देते, मरकरी ले जाने नहीं देते। क्यों? बाई चांस हवाई जहाज के बॉडी पर वो पारा चिपक गया तो एक चिपचिपा सा पदार्थ हो जाएगा बेटा, याद रखना। हाँ बेटा, इंग्लिश में बोल रहा हूं ना, थोड़ा इंग्लिश में मैं लिख देता हूं क्या। व्हेन मर्करी कंबाइन विद एनी अदर मेटल इट फॉर्म ए अमलगम। अमलगम इज ए स्टिकी सब्सटेंस। स्टिकी सब्सटेंस चिपचिपा सा पदार्थ होता है। क्लियर? स्टिकी सब्सटेंस। क्लियर है बेटा? बात समझ पाए विश्वजीत दत्ता जी? क्लियर बच्चे? तो Hg प्लस Ag सिल्वर अमलगम, जिंक अमलगम। लेकिन एक यूज याद रखना बच्चा कि दांतों के बीच में ये है ना जगह जो है दांतों के बीच में, देखो दांतों के बीच में जो जगह है इसको भरने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आता है डॉक्टर जो यूज करता है, डेंटिस्ट यूज सिल्वर अमलगम इन द टीथ फिलिंग। दांतों के बीच में जो जगह है इसको भरने में बेटा इसका यूज किया जाता है। तो याद रखना इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, सिल्वर अमलगम इज यूज्ड, सिल्वर अमलगम इज यूज्ड, silver amalgam is used to fill the teeth. Silver amalgam is used to fill the teeth. दांतों के बीच में जगह भरने में, दांतों के बीच में जगह भरने में, जगह भरने में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग होता है। क्लियर है? दांतों के बीच में जगह भरने में इसका प्रयोग होता है, याद रखिएगा। कम से कम 4 लेक्चर होंगे बेटा विकास त्रिपाठी जी, 4 लेक्चर होंगे। ठीक है, अब सुनो अगली बात। एक सवाल याद रखना, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये याद रखना, क्या ध्यान से सुनिएगा, कि अगर मैं पूछूं कि पारा जो होता है मरकरी, पारा ये किसके साथ कभी भी अमलगम नहीं बनाता? भाई वैसे तो मैंने कहा कि पारा सभी के साथ क्या बना लेता है? अमलगम। लेकिन किसके साथ कभी नहीं बनाता? तो सुनो ध्यान से, क्या किसके साथ कभी भी नहीं बनाता? तो आयरन, मरकरी नेवर फॉर्म अमलगम, मरकरी नेवर फॉर्म amalgam with iron, platinum। याद रखना पारा कभी भी लोहे प्लेटिनम के साथ, पारा कभी भी लोहे कॉमा प्लेटिनम, प्लेटिनम के साथ अमलगम नहीं बनाता, अमलगम नहीं बनाता। प्लेटिनम लोहे के साथ कभी भी अमलगम नहीं बनाता है। सर सिल्वर नहीं बेटा, सिर्फ खाली खाली मरकरी पॉइजनस है, अगर किसी और के साथ मिल रहा है डिब्बा तब पॉइजनस नहीं है। ऐसे थोड़ी कि भैया जहर जो है वो किसी और नहीं, उसके साथ अगर ये कंबाइन हो जाता है तो बेटा तब पॉइजनस नहीं रहता फिर ये। ऐसे तो सिंदूर जो है, अच्छा कौन कौन बच्चा सिंदूर जानते हैं, जो मांग भरते हैं ना सिंदूर के बारे में, ये बेटा अगर पारा अगर किसी और के साथ मिले तो जहरीला नहीं होता है, फिर याद रखना। खाली पारा अगर लोगे तो जहरीला है। ठीक है, गोल्ड के साथ, हाँ तो ऐसी चीजों के साथ नहीं बनाता बेटा जो रिएक्टिव नहीं होती, उनके साथ और भी हैं ईटीसी, उनके साथ कभी नहीं बनाता, जैसे सीसा है, लेड है। ठीक है, याद रखेंगे बेटा, बात समझ पाए? बिल्कुल विकास, बिल्कुल। अब सुनो, जैसे आपको तो पता है सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, सिंदूर जिसे वर्मिलियन कहते हैं,
वर्मिलियन का फॉर्मूला होता है HgS, जिसे मर्क्यूरिक सल्फाइड कहा जाता है। मर्क्यूरिक सल्फाइड कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंदूर के नाम से जानते हैं। इसी को हम सिंदूर के नाम से जानते हैं। जब मरकरी किसके साथ जुड़ जाता है, सल्फर, जब मरकरी सल्फर के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है बेटा, मर्क्यूरिक सल्फाइड बनता है। इसी को सिंदूर के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक मैंने आपको मरकरी से जितने भी सवाल बेटा इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सब करवा दिए। यानी मैंने अभी तक आपको एक ही प्रॉपर्टी पढ़ाया है। मेटल का कितना प्रॉपर्टी अभी तक हमने पढ़ा बेटा, एक। मेटल का, धातु का एक गुण हमने पढ़ा कि जितनी भी धातु होती हैं सब किस में पाई जाती हैं, सॉलिड स्टेट में। बाकी एक 92 सॉलिड में, बाकी एक जो है वो किस में, लिक्विड में। इसलिए उसको लिक्विड मेटल, द्रव धातु के नाम से जानते हैं। जिसका मरकुरी पारा जो है, पारा जो है वो क्या है बेटा, द्रव धातु है। और पारे के बारे में सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। क्लियर, पारे के बारे में सभी पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अगली मेटल जो आती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, अभी हमारी एक ही प्रॉपर्टी हुई है। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, सेकंड प्रॉपर्टी जो आती है, लिखो, मेटल्स आर, मेटल्स आर मीलिएबल। मीलिएबल का मतलब लिखो बेटा, धातु आघात वर्धनीय होती हैं। धातु जो होती है वो कैसी होती है, आघात वर्धनीय होती है। याद रखना, आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीय का मतलब पता है क्या होता है बेटा, आघात वर्धनीय का मतलब है तारों में बदला जा सकता है। यानी धातुओं को पतले पतले तारों में बदला जा सकता है। कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, बदला जा सकता है किस में बेटा, कन्वर्ट इनटू, लिख लो, कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, कन्वर्ट इनटू थिन वायर्स, पतले पतले तारों में बदला जा सकता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं बेटा, मीलिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मीलिएबल। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाएगा मीलिएबल होते हैं, तो ये तो सब जानती है, दुनिया जानती है कि मेटल्स जो है उनको क्या करते हैं बेटा, ड्राई स्टेट में पाया जाता है बेटा वो, ठीक है। लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि मोस्ट मीलिएबल कौन होता है, सबसे ज्यादा जिसकी पतली पतली चादर कन्वर्ट की जा सकती है। मोस्ट मीलिएबल मेटल, सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है, बताओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु कौन सी है। तो आंसर आएगा आपका गोल्ड। गोल्ड, सोना, जिसका सिंबल AU होता है। क्या होता है, AU। AU का पूरा नाम होता है ओरियम। AU का पूरा नाम क्या होता है, ओरियम। मरकरी कंडक्टर है, हाँ कंडक्टर है बच्चे, बिल्कुल कंडक्टर है विकास जी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो ऐसे शुद्ध सोना होता है ना, ऐसे खिंचने लगता है, 24 कैरेट का सोना लो, ऐसे पतली पतली चादर खुद बन जाती है। लेकिन बच्चे लीस्ट मिलिएबल कौन होता है, लीस्ट मिलिएबल मेटल, सबसे कम, सबसे कम आघात वर्धनीय धातु, सबसे कम आघात वर्धनीय, आघात वर्धनीय धातु, सबसे कम आघात वर्धनीय धातु कौन होती है, तो याद रखना जिंक, सॉरी लिखो निकिल। निकिल याद रखेंगे बेटा, लीस्ट होता है निकिल। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं क्योंकि बेटा 12 बज चुके हैं और आपका टाइम भी हो चुका है। लेकिन आप लोग याद रखना, आज आपने जो भी पढ़ा, जितनी भी बातें पढ़ी, यानी 4 लेक्चर होंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, धातु, उपधातु, अधातु, और इसमें एलॉय, मिश्र धातु भी हम पढ़ाएंगे। एक बात याद रखना, किंग ऑफ मेटल, धातुओं का राजा किसे कहते हैं, किंग ऑफ मेटल्स, धातु का राजा किसे कहा जाता है, धातु का राजा किसे कहा जाता है, तो आपका सोने को कहा जाता है किंग ऑफ मेटल्स। प्योर गोल्ड जो होता है ना बेटा, प्योर गोल्ड, सुन लो ध्यान से एक बात, प्योर गोल्ड जो होता है, शुद्ध सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट का माना जाता है।
कितना माना जाता है? 24 कैरेट। और 24 कैरेट कोई भी दुकानदार तुम्हें दे नहीं सकता। ऐसे मत कहना कि 24 कैरेट शुद्ध दुकानदार दे देगा, नहीं। नहीं बेटा, कोई नहीं दे सकता। क्यों? शुद्ध सोना बनेगा ही नहीं, अंगूठी नहीं बनेगी, चेन नहीं बनेगी। क्यों? इतना ज्यादा पतला होता है, मीलिएबल चादर खिंचती है, पकड़ोगे आटे की तरह खिंचता है। इसीलिए कॉपर मिलाया जाता है। 22 कैरेट आपका सोना होगा एयू, और 2 कैरेट क्या होगा? सीयू। सीयू का मतलब इसमें कॉपर, इसको टाइट करने के लिए इसमें तांबा मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कॉपर मिलाते हैं। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि सोने में क्या मिलाया जाता है, तो कॉपर तांबा मिलाया जाता है ताकि ये हार्ड हो जाए, टाइट हो जाए। क्लियर? तब जाके इसको यूज किया जाता है। उम्मीद करता हूं सोने के बारे में किंग ऑफ मेटल्स ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं बेटा। कल भी, कल नहीं होगा, देखो मंगलवार को मेरी छुट्टी रहती है। सिर्फ मंगलवार और रविवार को छुट्टी होती है, बाकी पांचों दिन आपकी क्लास होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यूट्यूब पर भी जुड़ें, सुबह 10 बजे वाली क्लास जरूर देखें, साथ दें, थोड़ा सा प्यार दिखाएं कमेंट बॉक्स में जाके, और होमवर्क एक पूछा है उसका आंसर जरूर दें। मिलता हूं बेटा आपसे मैं परसों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद करता हूं आप लोगों को साइंस समझ में आती होगी, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें जिस तरीके से आपने अभी बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी अच्छे होंगे। घर वालों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, और आपकी सेहत का बहुत ध्यान रखें इस मौसम में। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहेंगे। डेली आपकी क्लास ये 11 से 12 चलती है। शुक्रिया आप सभी का।